नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। हर साल 29 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में मस्तिष्क आघात के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके समय पर इलाज के महत्व को बताना है। विश्व स्ट्रोक दिवस की शुरुआत 2004 में कनाडा में हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, कल छठ महापर्व का भव्य समापन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस पर्व ने भारत की महान परंपरा, अनुशासन और आस्था की झलक दिखा दी। मोदी जी ने ट्वीट कर कहा, छठी मैया सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। आपको बता दें कि 4 दिन चलने वाला यह त्योहार पूरे उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने रबी सीजन 2025-26 के लिए नई पोषण आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है। इस फैसले से देश भर के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक उर्वरक पहले से सस्ते दामों पर उपलब्ध रहेंगे। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद किसानों की लागत नहीं बढ़ने दी जाएगी। ये फैसला आत्मनिर्भर कृषि के लक्ष्य को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा। आयोग को 18 महीनों में रिपोर्ट देनी होगी। अनुमान है कि इससे 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को राहत मिलेगी। मोदी सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों की मेहनत को सम्मान देने और सरकारी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुलाकात करीब आधे घंटे चली और इसमें राज्य की विकास योजनाओं व मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। राजनीतिक हलकों में इसे राजस्थान में जल्द बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री को राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाने की सलाह दी है। आज 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई जाएंगे, जहां वो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस बीच मुंबई पुलिस ने गोरेगांव इलाके में विशेष ट्रैफिक रूट जारी किए हैं, जो 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। सुरक्षा को देखते हुए सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कई रास्तों पर वाहन प्रतिबंध रहेगा। पीएम मोदी के इस दौरे को भारत की समुद्री शक्ति को नई दिशा देने वाला कदम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने विकसित भारत युवा लीडर संवाद 2.0 अभियान की शुरुआत की और कहा कि आज के युवा ही कल का भारत बनाएगा। मोदी जी ने स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और नवाचार में युवाओं से जुड़ने की अपील की। ये प्रोग्राम अगले महीने पूरे देश में चलाया जाएगा। छठ पूजा के संध्या अर्घ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धालुओं के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारी संस्कृति की गहराई और एकता का प्रतीक है। मोदी जी ने लिखा, सूर्य उपासना का यह अनुष्ठान हमारे जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता लाता है। देश भर में घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाने के संकेत मिले हैं। सरकार ने फॉस्फेटिक एंड पोटैशिक उर्वरक सब्सिडी पर 37,952 करोड़ के खर्च को मंजूरी दी है। इसका मतलब है किसानों को अगले सीजन में कम लागत और बेहतर उत्पादन का मौका मिलेगा। मोदी सरकार का लक्ष्य है किसान की आमदनी दोगुनी और खेती लाभदायक बने। मोदी सरकार के 8वें वेतन आयोग के फैसले से देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी की लहर है। आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन स्ट्रक्चर की समीक्षा करेगा ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में भी रौनक आएगी। पीएम मोदी ने कहा, हम कर्मचारियों के हितों के साथ विकास का संतुलन बनाए रखेंगे। छठ पूजा के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह त्योहार भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता की झलक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें अनुशासन, निष्ठा और सामूहिकता का संदेश देता है। मोदी जी ने सभी व्रतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ महापर्व हमें एकजुट करता है और मातृशक्ति को सम्मान देने की प्रेरणा देता है। उनके इस संदेश को देश भर में खूब सराहा गया। दोस्तों, कल यानी 28 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोन्था अब आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने आंध्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश का अंदेशा है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। रेलवे और फ्लाइट सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। सरकार ने लोगों से घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है।
एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के जनरेशन जेड युवाओं में से 36% लोग जिन्होंने कानूनी उम्र पूरी कर ली है उन्होंने कभी शराब नहीं पी। ये आंकड़ा बताता है कि नई पीढ़ी अब हेल्दी और फिटनेस फ्रेंडली लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया और हेल्थ अवेयरनेस का इस पर बड़ा असर है। खासकर छोटे शहरों में युवा अब पार्टी से ज़्यादा जिम और हेल्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह भारत के बदलते कल्चर की झलक है। राजधानी दिल्ली में कल वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई। कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। स्मोक के कारण लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। सरकार ने नागरिकों से घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की सलाह दी है। वहीं कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों ने आरोप लगाया है कि सरकार वायु डेटा में हेराफेरी कर रही है। भारत सरकार अब ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया कि सभी LNG टर्मिनल्स को अब अपनी दैनिक आवश्यकता से 10% अतिरिक्त भंडारण क्षमता रखना अनिवार्य किया जाएगा। इससे अचानक आपूर्ति में रुकावट या कीमत बढ़ने की स्थिति में देश के पास पर्याप्त स्टॉक रहेगा। यह कदम भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 23 से 29 नवंबर तक 19वां नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरी आयोजित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कार्यक्रम यूपी की संस्कृति, आतिथ्य और संगठन क्षमता को दिखाएगा। इस आयोजन में देश विदेश से करीब 29,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। बच्चों और युवाओं में देशभक्ति, अनुशासन और समाज सेवा की भावना बढ़ाने के लिए यह आयोजन बेहद खास माना जा रहा है। बिहार में महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण जारी कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो 20 महीनों के अंदर रोजगार गारंटी योजना लागू होगी और पुरानी पेंशन स्कीम भी वापस लाई जाएगी। किसानों के लिए नई राहत योजनाएं और युवाओं के लिए सरकारी भर्ती का वादा भी किया गया है। इस ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत में नई हलचल मच गई है और जनता अब दोनों दलों के वादों की तुलना करने में जुटी है। बिहार में चुनावी जंग अब अपने चरम पर है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी नेताओं की रैलियां लगातार जारी है। हर पार्टी जनता को लुभाने में जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने विकास कार्य गिनाए, वहीं तेजस्वी ने बेरोजगारी और महंगाई पर हमला बोला। लोगों में अब यह चर्चा जोरों पर है कि इस बार सत्ता किसके हाथ में जाएगी। जैसे जैसे पहले चरण का मतदान करीब आ रहा है, बिहार की राजनीति का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी रफ्तार पर है। सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। महागठबंधन ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जबकि एनडीए सरकार अपने कामकाज को जनता के सामने पेश कर रही है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार 7.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आने वाले दिनों में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।